नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है ई विद्या का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अगर आप तीनों प्रैक्टिस सेट न देखे हो तो उसे जाकर जरूर देखिए, बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। करंट अफेयर आपकी इसमें जो है अप्रैल तक के पूरे कवर किए गए हैं, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बिल्कुल जो है एकदम पैटर्न पर दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 हिंदी परिज्ञान एवं लेखन सत्र से। प्लीज़ जो भी चैनल पर नए लोग हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों को अगर क्रम में मिलाते हैं तो कुंडलिया बन जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा क्या, कुंडलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा प्रश्न, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा तीनों के तीनों जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके खेचर के अनुवाद जो है अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। यानी बताना है कौन शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है आपका मकड़ी शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। सही जवाब है दाता और दानी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा नहीं है। ठीक है ना, दाता और दात्री होता है, न कि दानी होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित था। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी थे वह अहिंसावादी थे, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, विद्याधान शब्द किस समास का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, कर्मधारय समास का उदाहरण है विद्यादान। अगला प्रश्न है, बामुला हजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें जो है बा उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, षडानन किस समास का उदाहरण है। तो यह जो है आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है षडानन। ऑप्शन यहाँ से बी सही है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेपर में इस तरह से जो है 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दिया है आपका स्वदेश प्रेम के, उसके बाद सबसे नंबर 1 पर वह आएगा, हो जाएगा स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर। उसके बाद ये आएगा नागरिकों ने देश के, उसके बाद ल होगा आह्वान पर, उसके बाद र होगा सदा बड़े से बड़ा त्याग कर दिया है। तो इस तरह से आपका शब्द बनेगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। आते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज आप लोग तब तक वीडियो को जरूर लाइक। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया है प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी, प्रोत्साहित का विलोम आपका हतोत्साहित होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, हतोत्साहित। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता हो। उसके लिए एक शब्द क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपसे शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक है ना, शत्रुघ्न बोलते हैं जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमत शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना जो है अनुमति कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुख क्यों होते हो जब भगवान देता है तो क्या देता है।
मुहावरे का जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सिंपल सा मुहावरा है, भगवान जब भी देता है क्या करता है, छप्पर फाड़ के देता है। बहुत ही जो है सिंपल सा उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बंद उपसर्ग में किस शब्द में है, इसमें से किस शब्द में बंद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बदमाश में जो है, माफ कीजिएगा बंद नहीं बद उपसर्ग है, बदमाश शब्द में बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा वाक्य साधारण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं आपसे सहमत हूँ। यह जो है साधारण वाक्य का उदाहरण है, मैं आपसे सहमत हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, में वाक्य का प्रकार पहचानिए। किस प्रकार का वाक्य है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, उसके बाद पूर्ण विराम है, तो यह जो है विराम चिन्ह का सही प्रयोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहेली क्या दिया गया है, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग और धुआं। ठीक है ना, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है, यानी लाल बैल का मतलब है आग, वो तो जलती रहती है, धुआं ज़्यादा दूर तक उड़ता है ना, तो इस तरह से जो है ये उदाहरण सेट किया गया है। अगले पेज पर देखते हैं, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली में अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें जो है अल्प विराम लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। यह जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता का विलोम शब्द क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, दाता का विलोम जो है याचक होता है। ठीक है ना, याचक होता है। कल्पना का विशेषण शब्द क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका विशेषण जो है काल्पनिक होता है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा क्या, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उसे जो है एकाहारी बोलते हैं। ठीक है ना, एकाहारी बोलते हैं। जो कम भोजन करता है उसे अल्पाहारी बोलते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी बोलते हैं। कुमार का एक अर्थ क्या होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कुमार का एक अर्थ गौतम होता है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा गौतम। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करें आपकी यात्रा शुभ हो। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है इच्छावाचक है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि आपकी जो है यात्रा शुभ हो। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निस्तेज का संधि विच्छेद बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है निर्धन तेज होता है, निस्तेज का जो है संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, और यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे जो है प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पिछले साल यूपीएसआई जो है यूपीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रविशेषण क्या होता है, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, माल गोदाम में समास कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि माल गोदाम मतलब होता है माल के लिए गोदाम। ठीक है ना, माल के लिए गोदाम, ये जो है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
मोहन नहीं आने वाला है, किस तरह का वाक्य है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। यह जो नहीं लगे दिया गया, सिंपल सी बात है, नकारात्मक जो है वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है। माफ कीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य दिया गया है अब आप जा सकते हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सही जवाब है अब आप जा सकते हैं। इसमें दिया था जा सकता है ना, लेकिन सही वाक्य होगा अब आप जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आपका जो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए जो है अगले पेज पर पूरा पीडीएफ सही है। दिया है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी। यह जो है इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी सही जगह, कहाँ से? इंदौर से। अगला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। उसे जो है बोली कहा जाता है। बोली है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? सही जवाब हो जाएगा यह जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है, इंग्लिश में बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसे मॉडिफिकेशन बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा मॉडिफिकेशन। अगले पेज पर आते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। दिया है सीमित दायरा होना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है ना, क्या होगा? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक का जो है वाक्य प्रयोग सीमित दायरा होना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। छिपकली किस तरह से लिखा जाएगा? या रचयिता सही है या युधिष्ठिर सही है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है रचयिता जो है शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तपस्या शिव। यह आपका अर्थभेद सही होगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्ध, ये सभी के सभी जो है उत्कर्ष शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, दिया है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो सही जवाब है मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं। यह शब्द जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है कृतवाच्य का उदाहरण है। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। अगला प्रश्न, वि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वियोग शब्द जो है यह वि उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वाह यह कैसी विडंबना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह इसमें जो है छूट गया है, क्योंकि जो है वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से जो होता है यहाँ पर आकर के ऐसे हलंत होता है, यह शब्द लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, 80 की आमद 84 का खर्च लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी,
आमदनी से अधिक खर्च, इसका अर्थ होगा क्या? आमदनी से अधिक खर्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है संयोग श्रृंगार रस इसमें है, संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है कलुष का विलोम निष्कलुष होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास का यह उदाहरण है, ठीक है ना। त्रिलोचन किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में कुछ बताते नहीं है तो आप लोग जरूर बताइए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाली शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी जो है यह शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी। बाकी पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, तदुपरांत नहीं तदुपरांत होता है, कवित्री नहीं कवयित्री होता है। तो इस तरह से हम सही कर लें। आते हैं सामान्य जानकारी पर। पहला प्रश्न है 101 नंबर का, सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है आपका क्रिकेट क्षेत्र से था, यह एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश के राष्ट्राध्यक्ष ने 3 से 5 अप्रैल 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की? तो यह जो थे आपके भूटान के राष्ट्राध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही है। आएंगे अगले पेज पर, देखते हैं 103 नंबर का क्वेश्चन दिया है, G20 के तहत पहली यूथ 20 इंसेपेंस मीटिंग 6 से 8 फरवरी 2023 तक किस स्थान पर आयोजित की गई? सही जवाब हो जाएगा, यह जो है गुवाहाटी में आयोजित की गई। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइलिन एम्बापे को किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कप्तान मार्च 2023 में बनाया गया है? तो एम्बापे बहुत ही फेमस हुए थे आपके जो है फीफा वर्ल्ड कप में, जो है पूरा जो है मैच अपने नाम से कर लिए थे, जो है 3 गोल अपने आप ही पूरी टीम जो है अकेले ही लग रहा था खेल रहे थे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, यह फ्रांस के जो है खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2023 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, इस दिवस की थीम क्या रही? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम थी, वन हेल्थ वन फैमिली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सर्वाधिक भाग यानी 20% किस मद में जाएगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है ब्याज भुगतान में जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व में किस रैंक पर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 5वीं रैंक पर है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंतर्गत कृषकों को मुफ्त विद्युत देने की घोषणा की गई, ऐसा करने वाला वह भारत का कौन सा राज्य बन गया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है 6ठा राज्य बन गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ईंट की कृत्रिम गोदी यानी डायकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह था लोथल। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, लोथल। लोथल एक बंदरगाह था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो यह जो है गयासुद्दीन बलबन को जो है इसका उद्धारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रथम गोली चलाई थी, कहाँ पर चलाई थी या किस पर चलाई थी? सही जवाब है, यह जो है बैरकपुर में चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेल करना है, कलाकार दिया है और कला रूप दिया गया है,
सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन उस्ताद खान जो थे यह जो है सरोद वादक थे। हेमा मालिनी ये आपकी भरतनाट्यम करती थी। बिरजू महाराज ये आपके संतूर वादक थे। और पंडित शिव कुमार शर्मा यह कथक नृतक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले किसकी राजधानी है? तो यह जो है आपका मालदीव की राजधानी आपका माले है। ऑप्शन नंबर यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मालदीव की जो है राजधानी माले। अगला प्रश्न है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आपका तंजानिया की जनजाति है मसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? तो सुंडा गर्त जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर कोयले की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो यह जो है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है तलचर कोयले की खानें। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा दिया गया, अच्छे से पढ़ेंगे। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था और यह जो है आपका जो है केटी शाह के द्वारा दिया गया था, केटी शाह। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किससे किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ध्यान रखिएगा न हो, उनसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का जो है माप है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जवाहर रोजगार योजना के जो है स्थान पर ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, धूप के द्वारा मिलती है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कानपुर जो है वह एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, 127 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है करगम जो है केरल का नहीं, यह तमिलनाडु राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। बाकी गरबा गुजरात में होता है, आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी और पश्चिम बंगाल में जो है जटन नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सर्वाधिक लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे में जो है उपलब्ध करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री जो है अंश पर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, देखते हैं फिर से। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपका यूक्रेन में। यूक्रेन ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दिया है और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है आपका डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, यानी अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का, जो है सुमेलित करना है। एक निकाय दिया है, दूसरी तरफ दिया है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो आपका काफ़ी बोर्ड आपका जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड की यही बात करें तो यह जो है आपका रबर बोर्ड आपका कोयठम्बूर केरल में है। तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और आपका राष्ट्रीय जूट बोर्ड आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इस तरह से आपका सम्मिलित हो जाएगा, तो अपन सही ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 133 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जो है जुलाई 1956 में नहीं हुई थी। बाकी आपका सभी के सभी जो है यहाँ से क्लियर होते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, और नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इस तरह से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? यानी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, ढांचागत सुविधाओं का बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा 134 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला कोई प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, ये जो है कच्चा तेल इसका सबसे अधिक प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीबा जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है आपका क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे जो है आपका ओलोरी कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, ठीक है, किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नीरद सी चौधरी ने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, सही सुमेलित करना है। पुरस्कार है, उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका, यहाँ से जो है सुमेलित करेंगे अर्जुन पुरस्कार। आपको पता है जो है यह आपके खेल क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। फिर ऑस्कर पुरस्कार, ये आपका सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के दिया जाता है, और पुलित्जर की यही बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरह से आपका सुमेलित हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है, यह जो है आपके माफ कीजिएगा अमेरिका के निवासी थे, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कहाँ से थे? अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। आल्हा आपका महोबा के लिए जाना जाता है, गाया जाता है। कजरी जो है मिर्जापुर में गाया जाता है, और कर्मा की अगर बात करें यह मथुरा में नहीं होता है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही सेम क्वेश्चन दिया है अलग अलग टाइप से। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चैती जो है आपका रुहेलखंड क्षेत्र में नहीं, यह जो है पूर्वांचल क्षेत्र में चैता या चैती गाया जाता है। आला बुंदेलखंड के लिए जाता है। बिरहा आपके पूर्वांचल में ये भी होता है, और कजरी जो है अवध क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 143 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है चरकुला, तो उत्तर प्रदेश का है ही। धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद क्या है, कौन सा है? पूछने का मतलब है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, जिला कौन सा है? सही जवाब है यह है आपका लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है 77.3% है पुरुष साक्षरता दर, 77.3%। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब बना है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाखों वेब पेजेस से मिलकर बना हुआ होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है, 146 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न, HTML के लिए संक्षिप्त शब्द क्या है, यानी HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो यह जो है आपका ऑप्शन सी से होगा, फिजिकल वर्ड है यह। ठीक है ना, क्या है? फिजिकल वर्ड। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, 148 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, CUI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह होगा आपका कैरेक्टर यूजर जो है इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, 149 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है, बिग डाटा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है यह जो है शिक्षा क्षेत्र में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी होता है और मीडिया में भी होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में जो है बिग डाटा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।